हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का जो री एग्ज़ाम यानी कि पुनर्परीक्षा जिसको बोलते हैं, दोबारा जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई है आज से पहले, उस परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये प्रश्न जो है वो पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए जीके जीएस की तैयारी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनर्परीक्षा जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, प्रश्न जो है वो आपके एक ही लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, तो समय कम लगेगा और हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, अर्थात उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके वन लाइनर है, अर्थात एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तर दोनों है। सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। भगवान बुद्ध जब अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक रोगी को देखा, उसके बाद एक मृतक को देखा और लास्ट में एक सन्यासी को देखा। इन 4 लोगों को, 4 तरीके के लोगों को देखने के बाद से भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। आगे अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कारुवाकी, अर्थात सम्राट अशोक की वह जो पत्नी थी जिसने कि सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित किया था, उस पत्नी का नाम था कारुवाकी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे पुराने राजवंश की अगर बात करेंगे तो मौर्य वंश जो है वो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करेंगे तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना की अगर बात करेंगे तो सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो दोस्तों, मीर कासिम एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। आगे क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्दों का प्रयोग की बात करेंगे शूद्रों के लिए तो यहाँ अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर दोस्तों पेशावर पुरुषपुर जो है पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर था। आगे क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्त काल के सिक्कों की बात करेंगे तो बयाना भरतपुर से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो दोस्तों, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर नेदुन जेरल आदन जो चेर राजा था उसने आत्महत्या कर लिया था। ये सब जो है आपके इतिहास की घटनाओं में से एक घटना है।
आगे अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा जो है वो योगदान दिया था, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है वो गणपति उत्सव आरंभ करने का प्रभाव या श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आगे अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राजा कृष्ण प्रथम ने, अर्थात राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि इस समय भारत में पूरे विश्व में जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन जो है वो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक थे। आगे महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में। आगे क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? दोस्तों हेलिओडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया था, जो कि एक विदेशी दूत था। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया था। आगे अगला क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? दोस्तों हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मणों में हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसी रचना है जिसका निर्माण गद्य और पद्य दोनों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? जाटों का प्लेटो यानी कि जाट समुदाय था उनका प्लेटो क्या है? एक महान दार्शनिक थे, एक महान वैचारिक दार्शनिक थे प्लेटो। तो जाटों का प्लेटो कहा जाता था सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो यहाँ दोस्तों बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। किसमें? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सबसे पहले संस्कृत का प्रारंभ हुआ था। आगे अगला है, वेदांत किसे कहा गया? वेदांत उपनिषदों को कहा गया। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम यानी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे अगला है, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी उदमांडपुर, जिसको हम कहते हैं उदमांडपुर या ओहिंद जो है कहा गया है। अगला है, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? दोस्तों मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। अगला है, भारतीय इतिहास में
अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? भारतीय इतिहास में अमरम का मतलब है जागीर। आगे है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर 260 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। आगे है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहने का मतलब था उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी कहा गया। आगे है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। आगे है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। आगे है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद में सबसे पहले हुआ था, तांबे के रथ की खोज। चलिए नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन है, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो दोस्तों राजगृह में महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में निवास किया था। आगे है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में ऋषभ देव को जाना जाता है। आगे है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कहलाए घर त्यागने के बाद। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशाप था। आगे है, महावीर स्वामी के निर्माण महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। आगे अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में सबसे पहले संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आगे, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत भाषा सबसे पहले मानी गई है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत भाषा थी। आगे, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा? जैन धर्म के 5 व्रतों में सबसे ज़्यादा अहिंसा को महत्वपूर्ण माना गया। आगे है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलता है जाबालोपनिषद से। कहाँ से? जाबालोपनिषद से। आगे है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में कुरान, हदीस और इजमा के बाद चौथा स्रोत होता है आपका कयास। यानी कि 4 जो उनके कानून, मुस्लिम कानून जो बने हैं उनमें 4 जो स्रोत हैं, कुरान से पहला लिया गया है, दूसरा हदीस से, तीसरा इजमा से और चौथा कयास से लिया गया है। नेक्स्ट आगे अगला है, मोहनजोदड़ो स्नानक के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। आगे है, भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? भारत में धन का निष्कासन का मतलब होता है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, इसी को हम धन का निष्कासन कहते हैं। आगे है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। आगे है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे या फिर 15 क्वेश्चन और देख लिया जाए। चलिए यहाँ 15 क्वेश्चन तक और देख लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था?
क्योंकि 15-15 क्वेश्चन का हम लोगों ने चूँकि 50 क्वेश्चन देख लिया है, यहाँ तक हमारा 50 क्वेश्चन हो गया है, तो हमने सोचा कि 50 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। लेकिन चलिए 3 पार्ट में जो है कुछ और देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट आगे है अगला कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया? तो यह इंडिया टुडे में लिखा गया था। आगे है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो यह था आपका मंसूर हल्लाज, जिसने कि एक सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था, तो ये जनरल डायर को कहा था। नेक्स्ट आगे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आगे है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस की यात्रा से किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना किया था। नेपोलियन की पेरिस की यात्रा को गांधी जी के नमक सत्याग्रह से तुलना किया था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, यह क्या था? तो यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। अर्थात शारदा अधिनियम क्या है कि मतलब बच्चों का शादी जो है वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया, यानी कि जो लड़के और लड़कियों की शादी है वो 18 से कम नहीं, मतलब बच्चियों की शादी 18 से कम नहीं और बच्चों की शादी 21 साल से कम उम्र पे नहीं होना चाहिए। यही था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अगला है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है ये शिमला का सन्यासी के नाम से इनको कहा जाना जाता है। साथ ही साथ एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के प्रथम जो है वो अध्यक्ष थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो है वो मिट्टी से निर्मित की गई थी। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में उनसे कौन सा कथन गलत है? तो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहरों के द्वारा सिंचाई किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह आपका कथन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक फिर से इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक देखे हैं, यानी टोटल हम लोगों ने इस वीडियो में 45 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। अब आगे की वीडियो में हम लोग फिर से शुरू करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, उतने ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जिसको जितने भी कम समय में हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पूरा तैयारी करेंगे अपना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।